अब देखो तो ले भैया, इलेक्ट्रॉन के साथ एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की वेवलेंथ जुड़ गई, यानी ये कंपेरेबल टू विजिबल लाइट है। तो मकसद सिर्फ ये था बताना कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में आ जाएगा तो उसके साथ एक डेफिनेट अमाउंट की वेवलेंथ एसोसिएट करेगी ही करेगी। इसे वीडियो को पॉज कर इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम इसी फार्मूले पे आगे आपको कुछ बताना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट कर्व बनते हैं डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, लुईस वेक्टर डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/m के। अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो आप वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हुए डिफरेंट पार्टिकल के डिफरेंट मासेस के पार्टिकल को वो करते हैं, यानी m और लैम्डा के बीच में अगर आप ग्राफ खींच रहे हैं तो ये ग्राफ आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक शेप का मिलेगा। अब अगर आप इसी का दूसरा एस्पेक्ट देखें, ये फर्स्ट एस्पेक्ट था, सेकंड एस्पेक्ट देखें तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v है। इसका मतलब अगर आप लैम्डा और v के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो आपको वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व ही मिलेगा। बस इसमें m का, इसमें p और v कांस्टेंट था, इसमें m कांस्टेंट है। तीसरा एक कर्व आप खींच सकते हैं लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, तो ये भी आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व ही मिलेगा। ये तुम्हारे एग्जाम्स में पूछा गया है इसलिए मैंने तीनों आपको बता दिया। तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, स्मॉलर द मास ग्रेटर विल बी द वेवलेंथ एंड वाइस वर्सा, larger the velocity smaller will be the wavelength and vice versa, smaller the momentum larger will be the wavelength and vice versa। अब यहाँ पर देखो एक और चीज, अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट पॉइंट भी बता देता हूं। नोट, if v is equal to 0 then lambda is equal to अनंत, infinite। तो इसका मतलब इससे साबित होता है कि वेव हमेशा किससे एसोसिएट करती है, मूविंग पार्टिकल से। अगर मोमेंटम नहीं होगा तो फिर वेव एसोसिएट नहीं करेगी। आइए इस चैप्टर का इख्तिताम करने का वक्त आ गया। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वीडियो को पॉज कर इसे नोट कीजिए। इसमें ग्राफ और इसके न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके यहाँ से सिलेबस में हटा दिया गया, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो कि ये साबित करता है, याद रखिएगा, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट साबित करता है कि इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होते हैं तो उनके पास एक फाइनाइट वेवलेंथ होती है। तो इस पूरे चैप्टर का निचोड़ क्या है कि जब पार्टिकल मोशन में होगा तो उसके साथ एक डेफिनिट वेव होगी और उसकी एक पर्टिकुलर वेव लेंथ होगी। ठीक है भाई, ये इसका कंक्लूजन है। अब आगे अगर हम इसके बारे में बात करें तो आइए एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके लिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए, लेकिन देखिए इसको हम पहले करेंगे एक चार्ज पार्टिकल के लिए, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन के लिए बाद में कर देंगे। हटाओ, डी किताब से क्यों फॉलो करें। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, वेवलेंथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। एक जनरल रिलेशन बना देते हैं, तो जनरल रिलेशन से आप किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेवलेंथ निकाल लेंगे। तो लिखिए, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge q accelerated through a potential v, accelerated through a potential v, then kinetic energy of charge particle, इसको आप लिखेंगे हाफ ऑफ mv² इज इक्वल टू q इंटू वी। याद करिए, पोटेंशियल के चैप्टर में मैंने ये फार्मूला पढ़ाया है, q इंटू वी।
अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक और m लगा दें तो ये m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा, नीचे m से मल्टीप्लाई, यानी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई m, तो QV हो गया। इट इम्प्लाइड दैट, देखो बेटा m इंटू वी का होल स्क्वायर, ये 2QVM हो गया। अब m इंटू वी क्या होता है, ये होता है मोमेंटम, तो p की वैल्यू क्या हो गई, अंडर द रूट 2QVM। तो लैम्डा का फार्मूला h अपॉन p होता है, p प्लैंक कांस्टेंट है, तो h अपॉन अंडर द रूट 2m इंटू वी। तो इससे यह पता लगता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के साथ जो कि एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल से एक्सीलरेट किया गया है, उसके साथ एक डेफिनेट वेव एसोसिएट करती है, जिसकी वेवलेंथ इस फार्मूले से दी जाएगी। अब आइए, आपके सिलेबस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन है तो हम केवल इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। फॉर एन इलेक्ट्रॉन m की वैल्यू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 91 कूलम। ठीक, 2 आपको कुछ करना नहीं, और h की वैल्यू जगत जाहिर 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, h अपॉन अंडर दी रूट 2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 मास हो गया। चार्ज इसका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 हो गया, इंटू वी हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, सॉल्व करके ये जो आता है वो आता है 12.27 एंगस्ट्रॉम। ये आता है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक फार्मूला हो गया। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन पर नहीं बांधा है, मैंने आपको एक जनरल डी ब्रोगली चार्ज पार्टिकल की वेवलेंथ निकालने का तरीका सिखा रखा है। आपको फिलहाल ये फार्मूला याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के लिए कहे तो मास और चार्ज इलेक्ट्रॉन का रख दीजिए, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल v है। ठीक, प्रोटॉन के लिए कहे तो प्रोटॉन का रख दीजिए। लेकिन इस फार्मूले से सिर्फ चार्ज पार्टिकल की ही वेवलेंथ निकाली जा सकती है, न्यूट्रल पार्टिकल की नहीं निकाली जा सकती है। ठीक है, तो ये चैप्टर इख्तिताम हुआ आपका, चैप्टर नंबर 24 कंप्लीट। चैप्टर नंबर 25 सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम मेंशन यहाँ वीडियो के टॉपिक में ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। तो चैप्टर नंबर 25 इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस, दैट इज एक्सरे। अब हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 26, दैट इज नोन एज एटम्स, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा एंड बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, और रदरफोर्ड थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम और स्पेक्ट्रल सेल लाइंस। तो अगला चैप्टर अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। इसके न्यूमेरिकल्स की वीडियो आपको अलग से मिलेगी।